Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। चेहरा आम है लेकिन खेल खतरनाक। नाम है शकूर खान मांगलिया। एक वक्त था जब ये नाम सिर्फ एक पीए के तौर पर जाना जाता था। पूर्व मंत्री और पोखरण के विधायक शाले मोहम्मद का भरोसेमंद आदमी। लेकिन आज ये नाम हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा छेद करने वाले शख्स के तौर पर सामने आया। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शकूर खान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने देश के सामरिक ठिकानों की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मांगलियों की ढाणी, एक दूर दराज गांव जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसाइल के टुकड़े बरामद हुए थे, सीधे शकूर के घर से। शकूर के मोबाइल पर बार बार पाकिस्तान से आ रहे अनजान कॉल्स, पाकिस्तानी दूतावास से गुप्त संपर्क। लेकिन जब एजेंसियों ने पूछताछ शुरू करी तो शकूर चुप हो गया। वो नाम नहीं ले रहा, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वो सिर्फ एक मोहरा था या फिर कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे बैठा भारत के खिलाफ चाल बुन रहा है? इसी गांव में दो और नाम सामने आते हैं, दीने खान और रमजान खान। एयरफोर्स की निशानदेही पर एयरफोर्स स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार हुए। वहीं एक और नाम पठान खान, पूछताछ में उसने कबूल किया कि 2013 में पाकिस्तान गया था रिश्तेदार से मिलने। वहीं आईएसआई के संपर्क में आया, उसे सोने की अंगूठी दी गई, पैसे दिए गए और काम सौंपा गया, जासूस बनो। फिर वो सूजियों के ढाणी छोड़कर मोहनगढ़ जा फंसा, लेकिन एजेंसियों की नज़रों से बच नहीं सका। जैसलमेर बॉर्डर से आगे कुरिया पेरी है, भारत का आखिरी गांव। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ रेत के नीचे दफन एक मोबाइल मिला, 7 पाकिस्तानी सिम कार्ड वाला फ़ोन, जो घंटों की तलाश के बाद मिला। पूछताछ में किशनगढ़ के कई गांवों में आईएसआई के नेटवर्क की बात सामने आई। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लोग अब भी यही कहते हैं, हमें सब पता चलता है कि कोई जासूस था। जब वो गिरफ्तार होता है, शकूर अकेला नहीं है। ये सिर्फ एक चेहरा है उस अदृश्य जाल का जो सरहद पार बैठे दुश्मन ने फैला रखा है, जहां रिश्तेदारी सिर्फ एक मुखौटा है और मोबाइल सिग्नल ही जंग का नया हथियार। अब देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पर्दाफाश शुरू कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर शकूर खान मांगलिया की है। शकूर खान पूर्व मंत्री और पोखरण के विधायक रहे शाले मोहम्मद का पीए था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शकूर खान पर आरोप है कि इसने भारत की सामरिक ठिकानों की संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को पहुंचाई थीं। वैसे आपको बता दें कि ये वही शकूर खान है जिसके घर पर ही मांगलिया की ढाणी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसाइल के टुकड़े मिले थे। शकूर खान पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में था और अनजान नंबरों से पाकिस्तान में बात करता था। ये वहाँ पर कुछ लोगों से लगातार संपर्क में था जिसकी जानकारी ये नहीं दे रहा है। इसलिए शकूर खान को पूछताछ के लिए जयपुर लाया जा रहा है। वैसे बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद की तरफ से यही पाकिस्तान में बात करता था। कहा जा रहा है कि शाले मोहम्मद सरहदी मुसलमानों का गुरु है और उनका गुरु पाकिस्तान के सिंध में रहने वाला पीर पगारो है। जैसलमेर के चांधन फायरिंग रेंज के बाहर ये सूजियों की ढाणी गांव है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद जासूसी के डर से इस गांव के घर वालों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बावजूद एयरफोर्स की निशानदेही पर दीने खान और रमजान खान को एयरफोर्स स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस गांव के रहने वाले पठान खान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि 2013 में वो अपने रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान गया था, तभी आईएसआई के उस संपर्क में आया। खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए ये सूजियों की ढाणी से दूर मोहनगढ़ में खेत लेकर रहने लगा। आईएसआई इसे सोने की अंगूठी और पैसे देते रहते थे। यहाँ के लोग कहते हैं कि जब गिरफ्तारी हो जाती है, हमें तब मालूम चलता है कि यहाँ कोई जासूस भी रह रहा था। फोटो वोटो खींचने वाले वो तो कोई न्यूज में आती है तब भी पता चलता है, वैसे तो नहीं। हम तो मजदूर लोग हैं, इसलिए जो न्यूज आती है ना उस समय हम। असल में पाकिस्तान सीमा के सटे जैसलमेर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसों का एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। पाकिस्तान रिश्तेदारों की आड़ में यहाँ के युवाओं को बरकरार कर जासूसी कराता है। लेकिन अब पाकिस्तान की सारे साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है।
उसके लिए जासूसी करने वाले गिरफ्तार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।